Bismillahirrahmanirrahim, students. This is the second lecture of the synonyms of MD-CAT. इसमें हम we will study somewhat differently. इसमें देखना है जी नेक्स्ट सिनोनिम है हमारा bewilderment, जिसमें हैरानगी कंफ्यूजन होती है, उसको हम कहते हैं। तो इसके दो सेंस बनते हैं। एक सेंस है बंदा जब बंदे को समझ ना आ रही हो को क्या करना है तो उसको हम कंफ्यूजन कहते हैं। और एक उसका सेंस है कि जब बंदा जाहिर है जिसकी समझ नहीं आ रही है, बंदा परेशान है, तो किस वजह से परेशान है, वो कोई चीज परप्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, जिसकी समझ नहीं आ रही। तो कंफ्यूजन बनात पजलमेंट, सरप्राइज, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, अमेजमेंट, क्वेश्चनिंग, बिविल्डरमेंट, डेज हो गया। और जो ना समझ आने के मीनिंग में हो, इनकम्प्रीहेंशन, मिस्टिफिकेशन, स्टुपिफिकेशन, बिफर्डलमेंट, इसके मीनिंग में आ जाए। एंटोनिम जो है इसके होंगे, वो कंफ्यूजन थी तो ये ईज या काम माइंड होगा। ये क्या होगा पता नहीं चल रहा कि क्या करना है तो ये पता चल जाएगा। ये चीज कॉम्प्लेक्स है तो ये क्लियर हो जाएगी। तो यानी कि ये इन्हीं दो सेंसेस को सामने रखते हुए आपने एंटोनिम को देखना है। यानी कि जो चीज समझ में नहीं आ रही वो समझ में आ जाएगी। काम, ये सुकून, कंपोजर, ये क्या होगा कंफ्यूजन के ऑपोजिट होगा। और जो कंफ्यूजन है वो कॉन्फिडेंस हो गया। जो परेशान हो रहे हैं वो इंडिफरेंस हो गया। जो सर्टेनिटी, जो कंफ्यूजन है पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, सर्टेनिटी आ गई। एंटीसिपेशन आ गई, आप उम्मीद रखना शुरू हो गया, पहले आप कंफ्यूज थे उस चीज के बारे में। एश्योरेंस आ गई, सर्टिट्यूड आ गया। और जो चीज जो ना वो अब यहाँ पे परप्लेक्सिटी के रिलेटेड जो ना एंटोनिम क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा, वो ब्रॉड हो जाएगा, वो मैनिफेस्टेड हो जाएगा। यानी कुछ उस इन दोनों सेंसेस के ऑपोजिट आपने वो बताना है उसका वो समझ। उसके बाद है नेक्स्ट वाला ब्रिस्कली। ब्रिस्कली से मुराद क्या होता है, कुछ चीज बंदा तेजी से कर रहा हो। इससे मुराद ब्रिस्कली तेजी भी है। और क्या होगा, तेज जब बंदा काम करता है तो जाहिर है वो एनर्जेटिक भी होता है। और एनर्जेटिक के साथ साथ वो क्या होता है, बड़ा फॉर्म या मजबूत होगा। जाहिर है वो बंदा जो कर रहा है वो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग भी होगा तभी वो करेगा। तो रैपिडली, तेजी की मना स्ट्रॉन्ग, स्मार्टली, प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, रेडीली, विगरसली, ये उसके आ जाएगा एनर्जेटिक के मीनिंग में। ये सेकंड सेंस हो जाएगा उसका। एनर्जेटिकली, क्विकली जो है ना पहले सेंस में आ जाएगा। एफिशिएंटली यानी तेजी से जब कर रहा है। हरिडली, स्मार्टली, ये एफिशिएंट की मीनिंग में आ जाएगा। स्विफ्टली, स्पीडीली। तो एक सेंस बन गया उसका तेजी का, और दूसरा सेंस बन गया उसका एनर्जेटिकली का। यानी कि जो चीज बंदा ज्यादा अच्छे तरीके से जल्द तेजी से करे तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जेटिक है, वो क्या होगा, विगरस है, वो बड़ा स्मार्ट है, एफिशिएंट है। और उसके बाद जो है दूसरी चीज आ गई तेजी से, जो स्पीड के मीनिंग में होगा। तो उसमें ये रेडीली, स्पीडीली, स्विफ्टली वगैरह ये सारे स्पीड के मीनिंग में आ जाएंगे। फॉर्मली हो गया, जाहिर जब बंदा तेजी से काम कर रहा हो तो इसका मतलब वो अपने क्या होगा, आइडियाज में बड़ा मजबूत होगा, वो फौरी तौर पे फैसला करता है। तो इसका मतलब वो मेंटली भी स्ट्रांग होगा। क्या होगा, डिसाइसिवली, फॉर्मली, बर्लेस्कली, स्टेडफास्टली, रेजोल्यूटली, कॉन्फिडेंटली। यानी कुछ तेजी से जब काम कर रहा है तो इसका मतलब उसको आता है वो काम तो कर रहा है, तो फिर वो ज्यादा अच्छे, ज्यादा जोर से, ज्यादा डिटर्मिनेशन से, मुस्तकिल वो मजबूती से काम करता है। तो इसलिए इसका तीसरा सेंस जो बनेगा वो फॉर्मली हो जाएगा। और इन तीनों सेंसेस को ऑपोजिट में लाएंगे तो ये एंटोनिम बना देंगे। जो जहां पे स्पीड का सेंस आ रहा है वहां पे उसको स्लोली और स्लगिशली वगैरह हो जाएगा। जहां पे एफिशिएंटली आएगा वो लेथार्जिकली, लेजीली, इंडोलेंटली, वो उस सेंस में आ जाएगा। यानी एनर्जेटिकली का ऑपोजिट जो ना होगा। जहां पे फर्मली है वो वहां पे डाउटफुली और इनडिसाइसिवली हो जाएगा। वो क्या होगा, वो फौरी है, कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे इनकॉन्फिडेंट हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाएगा।
यानी कि ये सेंसेस के हिसाब से ही आपने मीनिंग को समझना, सेंसेस के हिसाब से ही आपने एंटोनिम को समझना। नेक्स्ट है हमारा बीट। बीट से मुराद कोई भी स्मॉल पीस जो होता है वुड का जिसमें सुराख होते हैं उसको हम बीट कहते हैं, दाना जिसको हम कहते हैं। तो एक तो मुराद इसका होगा कि कोई चीज जो पीस की शक्ल में हो, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जैसे, और इससे मुराद कुछ चीज गोल हो तो उसके मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, स्फीयर, पिल, ग्लोब, पैलेट, ऑब, ग्लोबल, ग्लोब्यूल, राउंड। और ड्रॉप के मीनिंग में इजाफा करते हैं, छोटा सा टुकड़े के मीनिंग में होगा, ड्रिपलेट, ड्रिप, ब्लॉब, बबल, टीयर, छोटा सा टुकड़ा। टीयर से मुराद यहाँ पे फाड़ना नहीं है बल्कि क्या है, छोटा सा टुकड़ा, रैग जिसको हम कहते हैं, मॉर्सल, ड्रॉपलेट। तो इससे मुराद जो है ना वो क्या होगा, वो बीड से मुराद ये एक्चुअली आप यहाँ पे जिस तरह से स्निग्धोषे कहते हैं कि वो छोटी चीज वो बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे वो नेकलेस को रिप्रेजेंट कर ले, पर्ल, पेंडेंट, चोकर, चैपलेट, कॉलर, रिबन, ऑर्नामेंट वगैरह। तो हमें ये सेंस जो बना था वो एक स्फीयर का सेंस, ये गोल के है, एक उसके पीस का सेंस बना था, और एक जो है वो नेकलेस का। नेकलेस का तो शायद ओपोजिट जो है वो नहीं बनेगा, लेकिन ये जो दो आपके हैं सेंसेस, इसके ओपोजिट आपको एंटोनिम बन जाएगा। वो कैसे होगा, उसमें आप जो गोल है वो क्या होगा, मुझे नहीं, जो रोल गोल गोल गुलाई में है वो गुलाई में ना हो, फ्लैट हो जाए, ओपन हो जाए, स्मूथ हो जाए। जो क्या होगा, स्प्रेड हो जाए, अनफोल्ड हो जाए। क्या होगा, ये चूंकि जो गोल होता है वो इवन नहीं होता, मतलब कि वो एक जैसे बराबर नहीं होता, तो ये क्या होगा, उसका ऑपोजिट इवन हो जाएगा। वो फर्ल्ड होता है, ये अनफर्ल्ड हो जाएगा। अनकॉइल्ड यानी खुल गया, वो चक्कर में गुलाई में होगा। स्ट्रेट, अनट्विस्ट, यानी इन्हीं दोनों का सेंस जो है ना वो बन जाएगा। और जहां पे ड्रॉपलेट क्या है, वहां पे आप यहाँ पे प्लेंटी के मीनिंग में भी इजाफा कर सकते हैं। जो टुकड़ा है वो बड़ी चीज को हो, उसकी मतलब आप कह रहे हैं, आप क्या होगा, कोई टुकड़ा है, तो मॉर्सल जो है ना वो टुकड़े को कहते हैं, तो पूरे को उसको क्या होगा, उसका वो एंटोनिम हो जाएगा। यानी इस तरह से आपने उसको दो सेंसेस में देखना है उसके। नेक्स्ट जो हमारा है ब्रिमिंग है। ब्रिमिंग से मुराद होगा पूरा भरा होना और ओवरफ्लो कर रहा हो, जब उसको हम कहते हैं किनारों तक भरा होना। एक तो सेंस बन गया कि इसके टॉप तक जो होना है, ये ब्रिमिंग होगा। और दूसरा इससे निकल के बाहर आना, ओवरफ्लो भी हो गया। तो फुल भी और ओवरफ्लो भी, इसका मतलब जो है वो क्या होगा, ये सेंस बनेंगे। तो जो टॉप तक आना है ये पीक है, या रिम है, किनारे तक आना। टॉप, क्रेस्ट, अपेक्स, किसी चीज का टॉप आ जाना, वाइज, शील्ड, शेड, समिट, क्लाइमेक्स, जीनत। और इससे मुराद कार्नर तक, एज तक आ जाना। ये एज है, रिम उसका है, किनारा। बॉर्डर, लिप, मार्जिन, वर्ड, ब्रिंग, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, फ्रेम वगैरह। और तीसरा जो सेंस बनता है वो फुल है, ओवरफ्लो कर देना, स्पिल कर देना, रन ओवर, ब्रिम ओवर, स्प्रेड ओवर, यानी एक्सेस, पोर आउट, बाहर आ जाना, उसको मुराद। तो ये तीनों सेंस में बनेगा। जो टॉप है वो नीचे चला जाए, यानी जो ऊपर गया है ना, हमने मीनिंग में देखा, तो एंटोनिम में वो नीचे चला जाएगा, यानी खाली हो जाए या खोखला हो जाए या बाहर निकाल लिया जाए। वो फुल था तो ये खाली कर दे, वो भरा हुआ है तो ये खाली कर दे। वो किनारे तक है, टॉप पे है तो वो नीचे चला जाए, और ये किनारे तक है तो वो अंदर ही रहे, इन बिटवीन रहे। तो जो इन बिटवीन रहेगा वो क्या होगा, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यानी कि ये तीनों सेंसेस के गिर्द है वो आपके एंटोनिम घूमेंगे। तो ये एंटोनिम याद करना, सिनोनिम याद करना तभी आपके लिए इजी होगा अगर आपको तमाम सेंसेस उसके वर्ड के आते होंगे। नेक्स्ट वाला हमारा जो सिनोनिम है वो है। अब बैफलिंग से मुराद क्या होगा, वो जो चीज जो समझ में ना आ रही, यानी समझ में ना आ रही हो तो इसका मतलब वो आपको पजल कर दे। और जब पजल कर दे तो पजल कब करेगी, जब आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये दो सेंस बनेंगे, एक तो पजलिंग हो गया,
और एक जो अनअंडरस्टैंडेबल हो, जो चीज को समझ ना आ रहा है, जो डिफाइन ना कर रहा है। क्योंकि जो चीज डिफाइन हो जाए, जो आपको समझ आ जाए, वो पजल नहीं रहेगी। पजल होती ही तब है जब आपको समझ ना आ रही है। तो ये दो सेंस बन गए, एक पजलिंग का सेंस है और एक कंफ्यूजन का सेंस है। तो पजलिंग के आ जाएगा कंफ्यूजिंग, वर्ड, मिस्टीरियस। ये मिस्टीरियस जो है ना, हम इल्यूसिव में भी इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेंज, बिविल्डरमेंट, परप्लेक्सिंग, स्टुपेफाइंग, एनिग्मेटिक। ये एनिग्मेटिक है, परप्लेक्सिंग है, ये कम्प्लेक्सिटी के मीनिंग में आ जाएगा। इनकम्प्रिहेंसिबल, ये भी इसी के मीनिंग में आ जाएगा। आर्केन, ये भी ऐसे ही है। यानी जो चीज जो समझ में ना आए, जो अगर आप देखें एब्स्ट्रूज, वो भी जो क्लियर ना हो, वाजे ना हो, वो भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद जो है वो दूसरा सेंस है इनडिफाइनेबल, जो चीज डिफाइन न की जा सके। फ्लीटिंग है, इंडेफिनिट है, ट्रांजिएंट है, चेंज होती जा रही है। इनडिस्क्राइबेबल है, इंटेंजिबल है, जो फिजिकल पोजीशन नहीं रखती। ट्रांजिटरी है, इनडिस्टिंक्ट है, वाजे नहीं हो रही। इनएक्सेसिबल है, इनकन्वीनियंट है। तो इजी दोनों सेंसेस के गिर, जो सरप्राइजिंग पजलिंग है वो आपके लिए क्या होगा, सरप्राइजिंग ना हो, क्लियर हो, कंप्रीहेंस। और जो समझ में नहीं आ रही वो कंप्रीहेंसिव हो। तो दो सेंस बनेंगे। एक्सेसिबल, पहले समझ नहीं आ रही थी, अप्रोचेबल नहीं थी, अटेनेबल नहीं थी, क्लियर नहीं थी, डिफ्यूज कंफ्यूज थी, अब डिफ्यूज्ड होगी। कंप्रीहेंसिबल इनकम्प्रीहेंसिव थी। ये सारे के सारे उसके ऑपोजिट हो गए। तो दो सेंस बन गए इसके, पजलिंग और क्या हो गया, लिसन। नेक्स्ट वाला है बैशफुल। बैशफुल का जो सिनोनिम है, इसके दो मतलब हैं। जो बंदा क्या होगा, बंदा शर्म खा जाए। शर्म इस वजह से नहीं किसी इंसल्ट की वजह से, बल्कि शर्मिंदा हो, शाय हो जाए। और उसके बाद क्या होगा, शाय जब होता है तो इसका मतलब कब होता है, वो सिंपल आदमी होता है जो शाय होता है, वो फैशनेबल नहीं होता। वो क्या होगा, टिपिकल आदमी होता है। वो जो शाय होता है वो टिपिकल भी होता है, वो इतना आउटस्पोकन भी नहीं होता, वो श्रिंक करता है, पीछे हटता है दूसरों से। तो ये दो सेंस बनेंगे, मॉडेस्ट और दूसरा शाय। तो रिजर्व, रिटायरिंग, नर्वस, मॉडेस्ट, श्रिंकिंग, पीछे हट जाने वाला, ब्लशिंग, टिमर्ड, सेल्फ कॉन्शियस, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस बना दिया नहीं है, बहुत अपना जिम्मेदारी लेने वाला। यहां से मुराद क्या है, वो ओवर कॉन्शियस कह सकते हैं, सेल्फ की बजाय ओवर कॉन्शियस कह लें। शेमफुल, एम्बेरेस्ड, ओवर मॉडेस्ट, कॉय, रिलक्टेंट, टिमोरस, यानी कि डरते डरते, डरे, मीक, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड से मुराद ये नहीं है कुछ स्ट्रेंज, यहाँ पे ऑकवर्ड से मुराद है कि वो बिहेवियर उसका जो है ना वो क्या हो, वो डिफरेंट हो नॉर्मल से। अपटाइट, इनहिबिटेड, डिफरेंट, पीछे हट जाने वाला, पीछे रह जाने वाले को मुराद। मॉडेस्ट जो है ना, अनप्रिटेंशियस, सिंपल, हम्बल, अनअस्यूमिंग, जो शो ना करने वाला हो उसमें। और इन्हीं को जो इसका ऑपोजिट आउटस्पोकन वगैरह हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट होता है शायद, ये एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होगा। वो ब्रेव नहीं होगा, ये ब्रेव हो जाएगा। वो फियरफुल होगा, ये फियरलेस हो जाएगा। वो ब्रेव वगैरह हो जाएगा। वो डरने वाला है, ये डैशिंग होगा। वो मॉडेस्ट है तो ये डैशिंग हो जाएगा, मॉडेस्ट जो है ना वो डैशिंग आ जाएगा। इमोडेस्ट उसका ऑपोजिट होगा। वो अकेला रहने वाला तो ये सोशल आ जाएगा। वो डरने वाला डेयरिंग है, पहले बता दिया। वो डरने वाला तो ये एग्रेसिव है, अटैक करता है। एरोगेंट है, सेल्फ एश्योर्ड है, फियरलेस है, फोर्सफुल है और इगोटिस्ट। तो ये दोनों सेंसेस के गिर्द जो है ना इसके एंटोनिम घूमेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेकेंट। ये नहीं क्या होगा, इशारा करना। इससे इशारा करने से दो मतलब है। एक तो किसी को इशारा करना, दूसरा ऐसा इशारा करना, इशारे में जाहिर है आप किसी को क्या कर रहे हैं, जो बुला रहे हैं उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसमें इशारा भी कर रहे हैं, किसी को बुला भी रहे हैं, करीब ला रहे हैं। तो ये तीन सेंस बन गए। इशारा करना, साइन, वेव, सिग्नल, मोशन, समन, नोड या इंडिकेशन, ये पॉइंट आउट करना है। और जिसको बुलाना है, अट्रैक्ट करना, इनवाइट करना, टेम्प्ट करना, वैक्स करना, एल्योर करना, सेड्यूस। ये पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैटरे जरा उतना सूटेबल नहीं होगा।
ड्रॉ नियर करीब आ जाना, कम क्लोज, सम नियर, अप्रोच या एडवांस, करीब आ जाना। और जो करीब ला रहा था वो दूर भगा दिया, रिपेल हो गया एंटोनिम में। टर्न ऑफ, रिपल्स, डिटर, दूर रखना, रिप्लाई, रेजिस्ट, कीप अवे, प्रिवेंट, डिसमिस, रिलीज या डिस्चार्ज। और जो सिग्नल है यहाँ पे म्यूट का मीनिंग आ सकता है, यहाँ पे कोई चीज म्यूट हो गई है, यहाँ पे जो ना वो मोशनलेस हो गई है, वो उसके लिए यूज करेंगे। ल्योर जो है ना वो ये तकरीबन ड्रॉ नियर का ही करीब करीब होगा। ड्रॉ नियर मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ये रिपेल करना, ये सारे वर्ड जो ड्रॉ नियर के एंटोनिम है वही ल्योर के एंटोनिम होंगे, यानी दूर किसी को भगाना, दूर जाना, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट वाला है हमारा जी कोवेटेड, जो बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं भूख होना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इससे मुराद जो है यानी कुछ चीज डिजायरेबल हो, जिसका भूख ना हो। इससे मुराद ये खाने की भूख भी हो सकती है, और इससे मुराद किसी चीज के हासिल करने की भूख भी होती है। लॉन्ग फॉर, वांट, क्रेव, फैंसी, विश, थर्स्ट, यान, डिजायर, क्या होगा, एस्पायर, लविंग, एडमायर, फेवर, प्रेफर, यानी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इश्तियाक होना, उसको हम कहते हैं। और क्या होगा एंटोनिम उसका, क्या होगा, ये डिजायर या लव के मीनिंग में आता है, और एंटोनिम उसका ऑपोजिट होगा, ये रिजेक्ट करना, डिसलाइक करना, हेट करना, वोमिनेट करना, डिजायर अनडिजायर हो जाएगा। ये इनटेक करना था, वो ये आउटटेक है या एक्सप्लिकेट है। इसी तरह से वो लव था, ये हेट है, डिस्पाइस है, तो ये उसका एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद है क्रेडेंशियल्स, का मतलब होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो क्वालिफिकेशन होती है वो मुराद होता है। तो ये दो ही तकरीबन करीब करीब सेंसेस होंगे। जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दोनों आ जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन से मुराद वो एबिलिटी, कैपेसिटी, फिटनेस, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस, डेक्सटेरिटी, यानी वो जो आपकी क्या है वो सलाहियत है, उससे मुराद क्वालिफिकेशन होगा। और जो डॉक्यूमेंट, पेपर, डिप्लोमा, अथॉरिटी, पासपोर्ट वगैरह, जो भी वोचर, जो भी रिटन फॉर्म में कोई कागज की सूरत में होगा, वो क्या होगा, सर्टिफिकेशन होगा। ये पहला सेंस आ गया क्वालिफिकेशन का। उसके एंटोनिम क्या होगा, जो एबिलिटी है वो इनएबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन वो एक्सपीरियंस है तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वो टैलेंट है तो ये क्या होगा, ड्यून्स, बेवकूफ, स्टूपिड वगैरह, सूटेबल है तो अनसूटेबल है, ये वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। डिसअप्रूवल, रिफ्यूजल, बैन, प्रोहिबिट, कंडेमनेशन, सेंसर। और जो सर्टिफिकेशन है, ये चूंकि कागज का ऑपोजिट, चूंकि कोई नहीं होगा, इसका कोई बनेगा नहीं सेंस, तो ये यहाँ पे जो एंटोनिम बनेंगे सेंस, वो क्वालिफिकेशन के सेंस के बनेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा सिनोनिम है वो कैपेसियस, यानी कोई चीज जो बड़ी हो उसको हम कैपेसियस कहते हैं। जिसकी साइज बड़ा हो, तो स्पेसियस, वाइड, वास्ट से मुराद होगी जिसका साइज बड़ा हो, जगह ज्यादा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। और जो काफी सारी जगह हो, यानी काफी के मीनिंग में भी आएगा, सफिशिएंट या एनफ के मीनिंग में भी आएगा। ये पहले स्पेसियस में वाइड, कंप्रिहेंसिव, जेनरस, रूमी, बहुत ज्यादा, कमोडियस, फुलोमियस, बल्कि, लार्ज, ये मैसिव, एनॉर्मस, इमेंस, सब्सटेंशियल वगैरह के मीनिंग में आएगा। काफी सारी चीज होना, जगह होना। और एम्पल से मुराद बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल, ग्रेट, क्या होगा, एनफ, अबंडेंट, लैविश, बाउंटीफुल, सरप्लस, प्रोफ्यूज, यानी कसरत से होना, टीमिंग, बड़ा होना वगैरह। तो एक तो फिजिकली को तंग जगह हो तो उसके लिए हम जैसे स्मॉल, लिमिटेड है, टाइट, नैरो है, नैरो है। उसके बाद कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड, एनक्लोज्ड वगैरह, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और एक एम्पल जो है, जो ज्यादती के मीनिंग में था, वो यहाँ पे थोड़े की मीनिंग में, डर्ट, डेफिशिएंसी, लैक ऑफ, कमी होना किसी चीज की, वो उसके मीनिंग में आ जाएगा। तो यानी दो सेंस इसके बनेंगे, इसके सिनोनिम के भी, एंटोनिम। उसके बाद नेक्स्ट है कोलाइड विद। कोलाइड का मतलब होता है किसी चीज के साथ टकराना, हिट करना। हिट करना, जहां पे किसी चीज के टकराना, तो फिजिकली भी टकराना हो सकता है, और इससे मुराद किसी के साथ इख्तलाफ होना भी हो सकता है। ये दो सेंस बन गए इसके भी।
फिजिकली टकरा रहे हैं तो क्लैश, स्मैश, रेक वगैरह, रियून, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिश, कोलैप्स क्या होगा, वो आपका आ जाएगा। डिसअपॉइंटमेंट, हर्टल, यानी क्रैश हो गया। क्रैश से मुराद फिजिकली क्रैश भी है, इमोशनली क्रैश भी है, यानी कि बंदा डिसअपॉइंट हो जाए, हर्ट हो जाए वगैरह वगैरह। और इससे मुराद कॉन्फ्लिक्ट भी है, जब किसी के साथ बंदा कोई इख्तलाफ हो जाए तो तब भी हम इस्तेमाल करते हैं। डिसएग्रीमेंट, डिसहार्मनी, डिस्कॉर्डेंस, वॉर, डिसयूनियन, डिबेट, स्पेट, हॉस्टिलिटी, फाइट, यानी किसी के साथ लड़ना कहते हैं। जो क्रैश है वो, जो आप डिसएग्री कर रहे हैं, वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, एग्री था ये डिसएग्री हो जाएगा, वो डिसएग्री था ये एग्री हो जाएगा। हार्मोनाइज करना, मिलके चलना, कंकर्ड है, उसके बाद जो है हार्मोनाइज है, अकॉर्ड है, और जो आप क्लाइड कर रहे थे वहां पे अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्रैश कर रहा है, टकरा रहा है, हिट कर रहा है, वो अवॉइड कर रहा है, उस क्या होगा, सेंट हो गया है, डिसेंट हो गया, यानी रास्ते से हट गया है, वो उस सेंस में भी आ जाएगा, यानी रास्ते के हटने के सेंस में आ जाएगा, यहाँ से वहां पे अवॉइड है, सेंट है। और डिसेंट है, एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिसेंट। डिसेंट यानी कि जो इख्तलाफ करने वाला होता है, क्या होगा ये, बल्कि ये डिसेंट जो है ना, हम लगाएंगे जो उसके बचने वाला, यानी उससे दूर भागने वाला, उसके मीनिंग में इस्तेमाल करें। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा है क्रूडली, यानी क्रूड से निकला है, यानी कोई इंतहाई करख्त लहजे में होगा। तो इससे मुराद रफली भी है, जो डायरेक्टली सिनोनिम है, और इससे मुराद जब करख्त लहजे में, इसका मतलब आप वल्गर भी हैं, यानी आपका लहजा जो है ना वो बड़ा ही बेहुदा है। तो ये उस माने में क्रॉसली, इंडिसेंटली, ऑब्सेंडेंटली, लेवर्डली, इम्पोलाइटली, टेस्टलेसली, इनअप्रोप्रिएटली, इनकरेक्टली, जो इखलाकी तौर पे वो गैर क्या होगा मुनासिब, उसको हम वल्गैरिटी कहते हैं। रफली से मुराद यहाँ पे जो क्या होगा, रफली से मुराद जो चीज बेसिक्स होती है, यानी कोई चीज बड़ी ही प्योर फॉर्म में होती है, जैसे हम कहते हैं ना क्रूड पेट्रोलियम, तो इससे मुराद क्या होगा, जो प्योर फॉर्म में असल हालत में मौजूद है, नॉर्मल हालत में है, यूजुअल हालत में है, जनरली पाई जाती है, कोई बेसिकली पाई जाती है, क्रूड फॉर्म में है, हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। क्या होगा, क्रूड फॉर्म में कुछ चीज होगी, जैसे क्रूड फॉर्म में कुछ चीज हो गया तो हम कहते हैं क्रूड पेट्रोलियम है जी। तो ये इससे मुराद भी रफली हो सकता है। तो ये दोनों तरह से आ गया। उसके दोनों के एंटोनिम जो है वो आपका आ जाएगा दोनों का एंटोनिम इसमें आ जाएगा, ये जो वल्गैरिटी है वो डिसेंटली हो जाएगा, यानी कि बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करना, वो वल्गैरिटी का ऑपोजिट होगा। कॉम्पिटेंटली, आर्टफुली, या इससे आप पोलाइटली, आप कर्टियसली, ये उसका सेंस बन जाएगा। यानी बड़े क्या होगा, ये कुछ सिनोनिम नहीं भी हैं, लेकिन वो हमें ये जस्ट थोड़े से सिनोनिम होते हैं। जाहिर है ये बहुत बड़ा जो वर्ड है, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप। तो ये एक्चुअली मकसद है आपको सेंसेस, इसके तमाम डिफरेंट सेंसेस को क्या होगा उससे अवेयर होना और उसके बैकग्राउंड पे समझना। और यहाँ पे वो क्या करना है आपने, दूसरा जो चीज आपने, दूसरी चीज तो देखनी है आपने, एक तो मैंने बता दिया वल्गैरिटी, वो सिविली, कर्टियसली, पोलाइटली वगैरह उस सेंस में आ जाएगी। और जो रफली है, बेसिक है, ये बेसिक क्रूड फॉर्म में है। तो क्रूड फॉर्म में कुछ चीज होगी तो उसका एंटोनिम वो क्या हो जाएगा, वो आप कह ले रिफाइंड हो जाएगी, जैसे आप पेट्रोलियम को करते हैं तो रिफाइंड, प्रोसेस्ड, वो चीज जो है वो बिल्कुल उससे बड़ी तैयार शक्ल में, प्रिपेयर्ड या फिनिश्ड जो ने इस्तेमाल करते हैं उसके सेंस में। नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम है जी वो कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब जो है, एक सेंस तो बनता है किसी चीज को आपने सामना करना है, कन्फ्रंट करना। एक होता है कि आपने क्या करना है, उसको संभाल लेना है। कॉन्फ्रंट करना यानी प्रॉब्लम को कॉन्फ्रंट करना, मतलब प्रॉब्लम को फेस करना है और उसको
रिजोल्व करना है, हल करना है। एक सेंस ये बन जाएगा। इस सेंस से मुराद क्या है? कॉन्फ्रंटेशन से मुराद किसी के खिलाफ आपने जाना है, तो आप कहते हैं कि ये बंदा कॉन्फ्रंट कर रहा है। तो कॉन्फ्रंट से मुराद क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे कॉन्फ्रंट से मुराद आप क्या कन्फ्रंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी किसी के खिलाफ चैलेंज कर रहे हैं। और कन्फ्रंटेशन से मुराद जो है वो क्या होगा? जो रास्ते में मुसीबत आना या मुश्किल आना, वो भी कन्फ्रंटेशन। तो इससे पहला सेंस आ गया टैकल, जब आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसको टैकल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो इससे मुराद कन्फ्रंट करना। जैसे कन्फ्रंट कर रहा हूं मैं प्रॉब्लम को, इसका मतलब है प्रॉब्लम को लड़ रहा हूं और उसके खिलाफ हल कर रहा हूं। तो डील करना, कोप करना, ब्रीड करना, फेस अप टू, एंगेज, अंडरटेक, अटेम्प्ट, अटैक, डाइव इन और वेड इन। एक ट्रबल है यानी कि मुसीबत है, परप्लेक्स, परटर्ब, बेडेविल, कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट, वरी, डायलेमा, नोजेंस, डिफिकल्टी। जो चीज मुश्किल है वो आपने कहा ये कन्फ्रंटेशन। और एक है आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, उसको सामना कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, काउंटर, डिफाई, अपोज, डिस्प्यूट, कॉन्टेस्ट, लड़ रहे हैं अगेंस्ट, डिसोबे और रिबेल। और अगर आप उसके मुताबिक चल रहे हैं तो क्या होगा? एंटोनिम होगा। चैलेंज कर रहे हैं तो ये साथ साथ चल रहे हैं आप। दूसरा है, एक तो चैलेंज के मीनिंग में, तो आप हार्मोनाइज्ड, कन्फ्रंट की बजाय क्या होगा? हार्मोनाइज कर लिया, आपने एडजस्ट कर लिया उसके साथ, ये क्या होगा? ये उसका चैलेंज का एंटोनिम। जो फेज ट्रबल है वो क्या होगा? अब ट्रबल से अगर आप ईज, कंफर्ट, वो आ जाएगा। तो जो टैकल करना है, ये ज्यादातर इसके रिलेटेड सिनोनिम होंगे। जो कन्फ्रंट करना है, सामना करना, उसकी बजाय आप उसको छोड़ दिया, आपने श्रिंक कर लिया, शिर्क कर लिया, शेक कर लिया, छोड़ दिया, स्केप कर लिया, वेट कर लिया, डॉज कर लिया, अवॉइड कर लिया, दौड़ गए वहां से, टेक ऑफ कर लिया, यानी कि वहां से छोड़ दिया। तो टैकल करने की बजाय आप मुकाबला करने की बजाय भाग, तो ये उसका एंटोनिम। नेक्स्ट वाला जो सिनोनिम है जी, कंपेल। कंपेल का मतलब क्या होता है? क्या होगा? किसी को मजबूर हो जाना, फोर्स हो जाना। और क्या होगा? एक फोर्स करना है और एक किसी पे रोप डाल के काम करवाना, उसको हम क्या कहते हैं? कंपेल कहते हैं। जैसे फोर्स, एम्बलाइज, इम्पेल, इम्प्लीमेंट, इंसिस्ट ऑन, स्ट्रेंथ, माइट, पावर, इनवॉलंटरी, अनविल्ड, यानी किसी की मर्जी के खिलाफ आप जबरदस्ती करें। ऑर्डर्ड, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑटोमेटिक, अनकॉन्शियस। और आप प्रेशराइज करना, इंटिमिडेट, डरा धमका रहे हैं, साथ में डरा धमका रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो भी कंपेल करना। डरा के, अब चूंकि डराना भी होता है इसके साथ, तो इसमें जब आप डराने की बजाय, आप फोर्स करने की बजाय उसको एग्री कर लें, परमिट कर लें, अनरिस्ट्रिक्टेड कर लें, ऑप्शनल दे दें, अलाउ कर दें, बगैर फोर्स के कर दें, वो अनविलिंग था ये विलिंगली कर दें, वो रिस्ट्रिक्टेड था ये अनरिस्ट्रिक्टेड कर दें, वो क्या होगा? ये इम्पल्सिव खुद हो जाए, तो ये उसके एंटोनिम में होगा। ये प्रेशराइज करना, यहाँ पे क्या होगा? रिक्वेस्ट के मीनिंग में आ जाएगा। जहां पे आप प्रेशराइज कर रहे हैं वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा कोर्स, या हम प्रेशराइज, हैरेस या बुलडोज करना, किसी को अपनी मर्जी से चलाना, क्या होगा? डाइवर्ट, आप कह लें डायरेक्ट करना, तो ये उसके साथ क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम होगा। एग्री करना, बसीज करना, रिक्वेस्ट करना, उसके एंटोनिम में हो जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है क्वैक्स और कैजोल। ये हमारा आखिरी होगा। क्वैक्स का मतलब कैजोल करना, किसी को तैयार करना है। जब आप किसी को मनाते हैं कोई काम करवाने के लिए, उसको आप क्या करते हैं? क्या होगा? माइल करते हैं। माइल करने के लिए जो आप फ्लैटरी करते हैं, क्या बात, आप तो मेरे भाई हैं, फ्लैटरी कर रहे हैं, तो ये फ्लैटर करना जो है, ये एक मानी में वो आएगा, एक परसूट के मीनिंग में आएगा। और एक है आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसकी तरफ अपने बात की मनवा रहे हैं, तो ये एंटाइस के मीनिंग में आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? परसुएट, फ्लैटर, क्या होगा? इन्विजल, कन्विंस, इन्फ्लुएंस, प्लीड विद, चार्म, अर्ज, प्रॉम्प्ट, लिबरल। और ये आपने चैप्टर नंबर 7 में यूज ऑफ फोर्स में पढ़ा था। ही क्वैक्स्ड, आई क्वैक्स्ड, कम ऑन मैथिल्डा, ओपन योर माउथ।
एंटाइज मतलब किसी को अपनी तरफ बुलाना, अट्रैक्ट करना, इनवाइट करना, टेम्प्ट, इंड्यूस या डिकॉय, प्रिवेल ऑन, इंसनेयर, अपनी बात में ले आना, एंटेंगल करना, उसके लिए यूज करते हैं। तो प्रेशराइज ये उसका एंटोनिम होगा। जहां पे आप मेहनत कर रहे हैं, उसको माइल कर रहे हैं, वहां पे आप प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। ये पीछे जो हमने पढ़ा था इंपेल का, कंपेल का, उसके एंटोनिम होगा। फोर्स कर रहे हैं तो ये क्या होगा, आप इनवॉलंटरी, इम्पोज, इंसिस्ट, ओब्लाइज, अनकॉन्शियस विल, वही वाला हम यूज करेंगे। हैरेस, कोर्स, प्रेशराइज वगैरह इस्तेमाल करेंगे। और जहां पे इंटाइस है वहां पे रिपेल या रिजेक्ट के मीनिंग में आ जाएगा। वो रिपेल, रिजेक्ट, वो उसके मीनिंग में आ जाएगा। और जो परसुएड करना है वो सारा प्रेशराइज करना और धमकाने के मीनिंग में। आज के लिए इतना ही बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी पढ़ेंगे। हैव अ नाइस टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज़।